जिंदगी को खराब वही बोलते हैं जो किस्मत पर जीते हैं। जिंदगी क्या है ये वो बताते हैं जो खुद की किस्मत बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज 21 जनवरी है और 21 जनवरी से बनने वाले जितने भी करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। आज सबसे पहले आज के सवाल में जो क्वेश्चन था उसको देखेंगे। बिहार में जीविका दीदियों द्वारा किस जिले में एलईडी बल्ब जो है कारखाना लगाया जाएगा? तो वो है आपका सी, गया जिले में जो है ये लगाया जा रहा है। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो भी इस बार 67वें बीपीएससी में बैठने वाले हैं और सीडीपीओ एग्ज़ाम में जो देने वाले हैं। साथ ही एनटीपीसी का दूसरे एग्ज़ाम सीबीटी में बैठने वाले हैं, उन लोग के लिए भी करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो लगातार हम हर दिन दे रहे हैं और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगते हैं। मैं आप लोग से सिर्फ यही उम्मीद करता हूं कि लाइक कम से कम बढ़ा दें, थोड़ा वीडियो शेयर कर दें, आप मेरी मेहनत को देखें। और अगर मेरा वीडियो 1000 प्लस हो जाएगी तो मैं आप लोग को पीडीएफ जो है मिलेगा और वो आपको टेलीग्राम पे नव जागरण जीके जीएस के नाम पर जो है उसमें जुड़ जाए। उनमें मैं निरंतर वीडियो का पीडीएफ दूंगा। आते हैं आज के प्रश्न। नंबर 1 क्वेश्चन पहला है, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या हो गई है? जो इंडोनेशिया है उसकी राजधानी बदल दी गई है। वर्तमान में उसकी राजधानी कहाँ की गई है? आते हैं, ए है मेडेना, बी बाली, सी नुस्तारा और डी है बांडुंग। तो इसकी जो आंसर होगा सी नुस्तारा। नुस्तारा कहते हैं इंडोनेशिया की नई राजधानी जो है घोषित की गई है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं इंडोनेशिया की राजधानी अब जकार्ता नहीं होगी। जकार्ता बेहद घनी आबादी वाला शहर हो चुका है। इससे वहाँ मूलभूत सुविधाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। इसलिए सरकार ने देश की राजधानी को यहाँ से हटाकर नुस्तारा ले जाने का फैसला किया है। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है और इंडोनेशिया की संसद का जो नाम है जो है पीपुल्स कंसुलेटिव असेंबली, पीपल्स कंसुलेटिव असेंबली। और मैं आप लोग से एक सलाह लेना चाहता हूं, क्या मेरा भारत की राजधानी नई दिल्ली से हटकर कहाँ करना चाहिए? चलिए आप लोग को ऑप्शन देता हूं। अगर आपके सवाल और जवाब है तो आप सलाह अपने इच्छा के अनुसार दे सकते हैं। मेरा ऑप्शन है नंबर 1 जो है ऑप्शन है वो है भागलपुर। हमारे बिहार का एक भागलपुर है। नंबर 2 ऑप्शन है शिमला और नंबर 3 मेरा जो ऑप्शन है वो कलकुलम जो तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है। और चौथा जो मेरा ऑप्शन होगा वो होगा दार्जिलिंग। यानी इन सब क्षेत्र बड़े ही जो है ना स्पे भरा क्षेत्र है और खुला जगह है। क्या भारत की राजधानी इन क्षेत्रों में हो सकता है दिल्ली से हटाकर? चलिए आपके जो है ना आंसर का जवाब रहेगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा निर्माण किया है? यानी कौन सा वर्तमान में देश है जिन्होंने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? आते हैं ऑप्शन की ओर। ए है जापान, बी चीन, सी दक्षिण कोरिया और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो आंसर होगा बी चीन। यानी इस तरह से जो काम ज़्यादातर के चीन ही करते हैं। भविष्य के लिए जो है इन्होंने पहले से ही तैयार हैं और ये कृत्रिम चंद्रमा को धरती पर निर्माण करने में सक्षम हो चुके हैं। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं धरती पर ही चंद्रमा पर अध्ययन को और बेहतर करने के उद्देश्य से चीन ने एक कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। इससे पहले चीन
कृत्रिम सूर्य का निर्माण भी कर चुका है। या देखिए, इससे पहले कृत्रिम सूर्य का भी निर्माण कर चुका है। इस कृत्रिम चंद्रमा के माध्यम से वैज्ञानिक वहाँ के वातावरण की स्थितियों और वातावरण के हिसाब से नए उपकरणों की जांच और भविष्य की अभियानों की तैयारी कर सकेगा। तो इस तरह से अध्ययन करने के लिए इन्होंने तैयार कर चुका है। आते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। कहते हैं किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? इन्फिनिटी ब्रिज जो है खोल दिया है। आते हैं ऑप्शन की ओर। ए है दुबई, बी है ज्यूनिख, और सी बीजिंग, और डी है पेरिस। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ए यानी दुबई। दुबई संयुक्त अरब अमीरात यानी सऊदी अरब में पड़ता है, और यहाँ जो है यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज जो है खोला गया है। और म्यूनिक जो पड़ता है ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, बीजिंग आप समझते हैं चीन में, पेरिस फ्रांस में। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देख रहे हैं। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसका डिजाइन इन्फिनिटी के लिए गणितीय चिन्ह जैसा दिखता है। यह ब्रिज 300 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। 300 मीटर लंबा है जबकि 22 मीटर चौड़ा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहते हैं किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? ऑप्शन आते हैं। ए है दक्षिणी कोरिया, बी जापान, सी दक्षिण अफ्रीका, और डी है भारत। तो इसका आंसर होगा सी होगा दक्षिण अफ्रीका, जिन्होंने समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं कि कुछ देश के द्वारा जो है किया गया लॉन्च उपग्रह है, उसका हम नाम लोग यहाँ नोट किए हैं। अंगारा A5 रॉकेट को लॉन्च किया है, ये लॉन्च होगा, ये रूस किया है। जबकि इनमारसैट 6F1 एक संचार उपग्रह है, इसको लॉन्च जापान ने किया है। जबकि सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A को लॉन्च फ्रांस ने किया है। तो कुछ जो है प्रमुख लॉन्चर उपग्रह था जिनको देशों को मैंने यहाँ लिखा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर कहते हैं किस प्रौद्योगिकी मंच ने जागरूकता बोट अभियान को शुरू किया है? यानी कौन से प्रौद्योगिकी मंच है जिन्होंने जागरूकता अभियान को शुरुआत की है? आते हैं ऑप्शन की ओर। ए है फेसबुक, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी ट्विटर, और डी है गूगल। इसका आंसर होगा सी ट्विटर, जिन्होंने जागरूकता बोट अभियान को शुरू किया है। महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आते हैं। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 ईस्वी को हुआ था। इसकी मुख्यालय कैलिफोर्निया में पड़ता है, अमेरिका में, यूएस का। और इसके जो है सीईओ है भारत के ही हैं, पराग अग्रवाल, हाल में ही बनाए गए हैं। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण बन जाता है क्वेश्चन। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन है ए पुदुचेरी, बी लद्दाख, सी जम्मू कश्मीर, और डी है दमन और दीव। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा लद्दाख यानी बी नंबर, जहां भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। आते हैं इसके जो है महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। नंबर 1 है, यह स्टेडियम लद्दाख के लेह में स्थित है। स्टेडियम को खेलो इंडिया स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत तैयार किया गया है, और स्टेडियम समुद्र तल से 11,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसको मैंने यहाँ दिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कहते हाल ही में टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का किस देश ने वीज़ा रद्द कर दिया है? तो नोवाक जोकोविच जो है वो टेनिस खिलाड़ी हैं, और वह उन्हें जो है किस देश के हैं, किस देश ने उन्हें वीज़ा जो है रद्द करने की जो है ना अभी भी
हाल में ही ये घटना घटी है। ऑप्शन आते हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी है रूस, सी कनाडा और डी है भारत। इसका आंसर होगा ए ऑस्ट्रेलिया। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पर ही इन्हें चेक किया गया और कोविड-19 का जो है टीका नहीं लेने के कारण इनका वीज़ा रद्द कर दिया गया। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं कोविड-19 वैक्सीन ना लेने से ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच का वीज़ा रद्द कर दिया है। इस कारण नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ओपन में भाग नहीं ले पाएंगे हैं। वो अपना 10वां ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। यानी इनका जो 10वां ऑस्ट्रेलियाई टूर्नामेंट था जो ये नहीं शामिल हो रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन 8वां नंबर। कहते हैं हाल ही में किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम नाम से मशहूर बाघिनों की मौत हो गई। हाल में भालू की मौत हुई थी, आपको मैंने दिया था गुलाबो, आपने नाम सुना था, और ये सुपर मॉम बाघिन है जिनकी मौत हो गई है। ऑप्शन आते हैं ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़ और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा डी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही जो है बाघिन है जिनको सुपर मॉम के नाम से जाना जाता था, उनकी हाल में ही मृत्यु हो गई। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं कि बाघिन ने सबसे ज़्यादा 29 शावकों को जन्म दिया था, जो एक रिकॉर्ड है। इस बाघिन का जन्म पेंच नेशनल पार्क में साल 2005 को हुआ था और साल 2008 में उसने पहली बार बच्चों को जन्म दिया था। कहते हैं साल 2008 से लेकर के वर्ष 2021 तक बाघिन ने 8 बार मां बनी और उसने कुल 29 शावकों को जन्म दिया। आखिरी बार जनवरी 2021 में 3 शावकों को जन्म दिया था। यानी जो है जनवरी 2021 में इन्होंने अंतिम बार 3 शावक को जन्म दिया। उसके बाद जो है गर्भवती नहीं हुई और इनकी हाल में ही मृत्यु हो गई। तो काफ़ी महत्वपूर्ण था जिस कारण मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर। हाल ही में एनडीआरएफ ने 19 जनवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन आते ए 17वां, बी 15वां और सी है 16वां, जबकि डी है 18वां। इसका जो आंसर होगा ए होगा 17वां। एनडीआरएफ ने 29 जनवरी 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। नंबर जो है ना बिंदु में क्या कहते हैं कि हर साल 19 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। एनडीआरएफ की स्थापना जो है 19 जनवरी 2006 ईस्वी को ही थी। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक और मानव निर्मित जो आपदाओं में तत्काल सहायता प्रदान करना है, चाहे प्राकृतिक रूप से आपदा हो या मानव के द्वारा किसी प्रकार उत्पन्न आपदा हो। अतुल जो है ना अग्रवाल एनडीआरएफ के वर्तमान महानिदेशक हैं। और महत्वपूर्ण जो है ना कुछ हम फिर दिवस जो है ना लाया हूँ, वो दिवस आप लोग देख लें। फिर मैंने इस माह का दिवस को दोहरा रहा हूँ। आते हैं 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी विश्व बेल दिवस, 6 जनवरी जो है विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी जो है विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस और 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, जबकि 14 जनवरी सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस और 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू करवाया है। तो ये कुछ दिवस है जिसको मैंने वीडियो में डाल दिया है। आते हैं नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग रिवीजन पार्ट देखेंगे। रिवीजन पार्ट इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, उसको देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चलते हम 10वां क्वेश्चन। लगातार दूसरी बार किसने होगा सर, किसने लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। तो आते हैं ए काइलान एम्बाप्पे, बी है लियोनेल मेसी, सी है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, जबकि डी है मोहम्मद सलाह। इसका आंसर होगा सी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की।
जो लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में जो चुना गया है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो बायर्न म्यूनिख पोलैंड के हैं, जबकि सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस हैं जो बार्सिलोना के स्पेन के निवासी हैं, जबकि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर जो खिलाड़ी बना है स्टुअर्ट मेंडी जो चेल्सी सेनेगल का है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच थॉमस टूचेल, ये भी चेल्सी, लेकिन ये जर्मनी के क्षेत्रों में आ जाते हैं, इसलिए ये जर्मनी के इनकी नागरिकता मिला हुआ है। आते हैं अब रिवीजन पार्ट। आज के प्रश्नों का जो रिवीजन है वो हम लोग देखेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, रिवीजन पार्ट। नंबर 1 क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या हो गई है? तो नुस्तारा। बी है किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा निर्माण किया है? तो है चाइना, चीन। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोल दिया है? तो वह है दुबई। चौथा है किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? तो दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट है 5वां नंबर कि किस प्रौद्योगिकी मंच ने जागरूकता बोट अभियान को शुरू किया है? तो ट्विटर। छठा है किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया है? तो वह है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कि हाल ही में टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का किस देश ने वीजा जो रद्द कर दिया है? तो वह ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है 8वां नंबर, हाल ही में किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम नाम से मशहूर बाघिन की मौत हो गई है? तो वह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 19 जनवरी 2022 ईस्वी को जो है एनडीआरएफ टीम ने, एनडीआरएफ यहाँ छोड़ दिए हैं, एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आज देखिए 17वां। आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, किसने लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? तो है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। अब आते हैं आज के डोज, यानी सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हम लोग इसको लेकर आते हैं। जीके एंड जीएस सेट नंबर 21 21वां चल रहा है, तारीख 21 जनवरी, सेट 21वां, 200 क्वेश्चन 20 सेट तक मैंने दे दिया है। जो भी नहीं पढ़े हैं वो प्ले लिस्ट में, जनवरी के करेंट अफेयर प्ले लिस्ट में जा करके पिछले जितने भी डोज डाले हैं वो आप देख ले, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आते हैं नंबर 1 क्वेश्चन, महाराणा प्रताप बुलबुल, ये बुलबुल जो है किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को बुलबुल कह के पुकारते थे। दूसरा क्वेश्चन है किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की है? तो वो स्वामी विवेकानंद ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? 1995 ईस्वी में भारत में पहली बार जो फ़ोन लॉन्च हुई थी। चौथा नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित छोड़ देते हैं, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो को अन्य किन नामों से जो है ना जाना जाता था? तो माउंट ऑफ डेड इसे कहा जाता था। हम लोग कभी हिंदी में ये भी कहते हैं मृतकों का टीला, जिसे हम मोहनजोदड़ो को नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5वां नंबर, कहते हैं भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो 1962 ईस्वी में भारत और चीन के साथ जब युद्ध हुई थी उस समय की बात है। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तर रेलवे जोन जो सबसे लंबा जोन कहलाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है भारत किस उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो लोहा के जो है ना उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो वह है आयकर। आयकर ऐसा कर है जिसके कीमत में वृद्धि नहीं होती है।
9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो है हमारा देश भारत। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सोना यानी सोना सबसे ज़्यादा आयात करते हैं। इसका कारण है कि भारत के प्रत्येक शुभ कार्यों में सोना की जरूरत होती है। शादी ब्याह या अन्य किसी भी कार्य में हम लोग को देखा जाता है कि सोने की मांग होती है। दक्षिण भारत में तो एनसरी है प्रत्येक लोगों को सोना ग्रहण करना। आते हैं, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो है यूएसए। यूएसए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है, जबकि अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो कह सकते हैं कि जिन्होंने डायनामाइट की खोज किया लेकिन इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा और फ़ायदा अमेरिका निभाता है। और जितने भी अमेरिका इनके इनकम आते हैं, उनके इनकम का जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, जो देश की और समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित है, उनको सम्मानित करना इनके जो है वसीयत में था। यही कारण है कि इनके इनकम को प्रत्येक साल अमेरिका के द्वारा जो इनकम आते हैं ये नोबेल पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाते हैं। आते हैं आज के सवाल में, कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी है केरल। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। कल फिर सुबह मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।